करके लाना था आप लोग को, तो टेक्स्ट बुक था, हो गया वो कौन सा टेक्स्ट बुक में क्या करना था? हाँ बोलो बहुत हो गया, पर क्या करना था ऐसा नहीं ना है कोई डाउट? यस, किसी का भी आप लोगों के पैराबोला के एक्सरसाइज में कोई डाउट? 10.2 क्लियर है उतना? बताओ जो पूछता हूँ। मैं यहाँ पर पैराबोला लिखूंगा, जिनको पूछूंगा वो लोग आंसर देंगे। अभी तो आपको बताना है, यहाँ पर एक पैराबोला लिख रहा हूँ, इसका लेटर सिस्टम का लेंथ कितना होगा? व्हाट इज द लेटर सिस्टम लेंथ ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू -16y? और ये कौन सा पैराबोला है? दो चीजें देखिए, कौन सा पैराबोला है और लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम क्या होगा? डाउनवर्ड। और व्हाट इज लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम? What is equation of letter system? What is equation of parabola in downward? x minus 4. So what is value of 4a? 4. x square equal to, कैसे इतना टाइम लगता है तुम लोगों को? x square equal to -4ay. So what is value of, what is length of letter system? क्या होता है? तो कितना वैल्यू ऑफ 4 है? 16. तो 4 है 16 है, तो इतना टाइम थोड़ी लगता आंसर है। कितना होगा लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम? 16। अच्छा ये बताओ y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इक्वल -8x, पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। कौन सा पैराबोला? लेफ्ट साइड पैराबोला। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लेफ्ट साइडेड पैराबोला? y square equal -4x. Then what is value of a? 2. a2. Okay. अब what is equation of directrix? x equal to -2. x equal to लेफ्ट साइडेड पैराबोला ये है आपका। इतने कंफ्यूज रहोगे, अभी तो स्टार्ट हुआ उसमें तो कुछ कैसे चलेगा? ये लेफ्ट साइडेड पैराबोला है, तो आपका फोकस कहाँ होगा? आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा। फोकस इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस और पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। नेगेटिव साइड ऑफ x। देन व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस? -2, -2, -0. Then there is the one condition with directrix and axis. What is this condition for each and every kind of parabola? वो तो हो गया पैराबोला का कंडीशन। आई एम आस्किंग फॉर द कंडीशन बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। क्या होता है? परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के साथ। कौन परपेंडिकुलर होगा? डायरेक्ट्रिक्स। तो कहाँ पर होगा डायरेक्ट्रिक्स? y एक्सिस के पैरेलल होगा। कहाँ से पास होगा? व्हाट इज जो लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस होता है उसमें कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा? तो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? इक्वेशन क्या होगा? व्हाट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स? वर्टेक्स का वर्टेक्स ओरिजिन पे। तो व्हाट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स? वर्टेक्स 0,0, तो व्हाट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स? आपको कौन सा लाइन है तो कोई दिख रहा है जो टेंजेंट है पैराबोला का? तो कहाँ से पास होगा? 0,0। तो क्या बोलेंगे उसको? नहीं वो तो बराबर बोलेंगे क्या, पर उसको टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? x equal to
ये सब लोगों को तुरंत क्वेश्चन नहीं उससे पहले आंसर आ जाना चाहिए। लक्ष्य बताओ मुझे x² इक्वल टू 24y, कौन सा तेरा बोला और इसका फोकस क्या होगा? अपवर्ड तेरा बोला है तो फोकस कहाँ होगा? x एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे होगा? 0,6। And what is equation of directrix? Y equal to minus बराबर है। y इक्वल टू माइनस क्या वैल्यू? a, तो a होगा ना कुछ तो 6, तो क्या होगा डायरेक्ट इक्वेशन? y इक्वल टू माइनस आरो x² इक्वल कर गए होंगे ना फिर बोला तो क्यों आए? क्या बोला? पर वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। नोट अभी आपका क्लास कब है? आज अभी 3:30 बजे, तो आपके नोट्स पहले करने चाहिए कि क्लास के बीच में बनाओगे? तो वो तो सर्कुलर वो तो हो गया ना। संडे टेस्ट, संडे आपने कितने बजे टेस्ट दिया? वही टाइम, मतलब क्या टाइम इनको? 12:30, और 12:30 के बाद आज 3:30 हुए, उसके बाद कितने घंटे हुए? 26 घंटे हुए, 27 घंटे। फिर आज एग्जाम थी तो मैं कौन से एग्जाम किया था? स्कूल में। तो कितने बजे स्कूल से फ्री हुए? 1 बजे आया। उसके बाद भी आपको 2.5 घंटे का टाइम मिला था करने के लिए, तो बहुत टाइम है। रवि x² इक्वल टू माइनस 20y, x² इक्वल टू माइनस 20y, इसका एक्सिस बताना है और डायरेक्ट्रिक्स बताना है। कौन सा पैराबोला है? डाउनवर्ड। इसका एक्सिस किसको बोलते हैं? वर्टेक्स एंड फोकस लाई करते हैं। तो कौन सा एक्सिस है इसका? y एक्सिस। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? y इक्वल टू प्लस पाई या माइनस पाई? प्लस पाई। गौरव तो ये होगा। अच्छा मुझे बताओ, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? और इसेंट्रिसिटी होती क्या है? SP अपॉन Q1। व्हाट इज SP? किसके बीच में? कुछ के बीच में डिस्टेंस 2 पॉइंट होता। कौन सा? मूवेबल पॉइंट और दूसरा SP क्या होता है? आपने बोला इसेंट्रिसिटी SP अपॉन P, एकदम सही है, बट SP क्या है? मूवेबल पॉइंट टू एक पॉइंट तो डिस्टेंस किसी से तो बनाता होगा। हाँ, तो PM क्या होता है? PM का मूवेबल पॉइंट से लेके डायरेक्ट करना। SP क्या है? S क्या है? तो P क्या है? तो PM क्या है? तो SP अपॉन PM E होता है। तो SP और PM क्या है वो तो पता होना चाहिए, वरना फायदा क्या हुआ फिर SP अपॉन PM E याद करिए। हाँ बराबर है, डिस्टेंस होता है, बट किसके बीच में डिस्टेंस होता है? एस हम किसको डिनोट करते हैं? किसका? फोकस। फोकस मतलब कौन सा पॉइंट? फोकस मतलब मूवेबल पॉइंट नहीं। ये चीजें अभी यहाँ लिखना भी है मैंने, चलो कोई नहीं, मैं पढ़ के भी यहाँ पे आपको सामने लिखी हुई चीज आप नहीं समझ पाओगे क्या मतलब। एस मतलब फोकस, जो फिक्स पॉइंट है आपका। P मूवेबल पॉइंट, और SP is the distance between the movable point and fixed point. Fixed point is called focus, right? और PM is what? It's a perpendicular distance from movable point to direct.
और इसका रेशियो सेम प्रिंसिपल से जो 1 होता है आपने बोला y² इक्वल टू 12x। ये कौन सा पैराबोला है? कौन सा है? 4 टाइप के पैराबोला, एक राइट, एक लेफ्ट, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड। ये कौन सा है? ये अपवर्ड है। कैसे दिखते हैं अपवर्ड? आपने हमारे एक्सरसाइज कर लिए, हमने बोला आपने पैराबोला की एक्सरसाइज कर ली, अब बोला ना अभी आपने करेगी या नहीं करिए? वो थोड़े ही थे उसमें, और थोड़े कितने होते? 12 ही तो थे, और उसमें और कितना थोड़ा? 10.1 तो सर्कल है, मैंने तो 10.2 बोला था, तो क्यों आए? रोज यही बात बोलनी है मेरे को, यही काम रह गया मुझे, तो रोज आके भाई गौरव के घर पे आऊं मैं, गौरव के नंबर किया कि मैं चेक करूं, तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि y² 12x कौन सा पैराबोला है। नोट बनाइए, देखो क्या होता है y² इक्वल टू राइट साइड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? ध्रुव ये कौन सा पैराबोला है? इसका फोकस कितना है? 12x। फोकस 3,0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -3। मानिए आपको एक ये क्वेश्चन बताना है, दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex 0,0 and directrix is given y equal to -2। ये पैराबोला का इक्वेशन जिसका वर्टेक्स 0,0 और जिसका डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू -2, पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? कौन सा पैराबोला? इसकी इंफॉर्मेशन से क्या समझ आ रहा है? अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगा? अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? y² इक्वल टू राइट साइड करते हो, राइट साइड का किसका? राइट साइड का x² इक्वल टू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इन अपवर्ड पैराबोला? y इक्वल टू, a कितना दिया? वापस बोलो, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है? और a होता क्या है? तो डिस्टेंस कोई नेगेटिव होता है, तो a -2 तो हो ही नहीं सकता वैसे ही, तो a क्या होगा? और इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा? अपवर्ड पैराबोला है तो x² इक्वल टू, होमवर्क नहीं किया, कर लिया? नहीं लगता मुझे, क्योंकि कर लिया होता तो आपके आंसर देने का टाइम नहीं लगता, इससे कंफ्यूज आप रहते नहीं थे। मैंने आपको पहले टेक्स्ट बुक अच्छे से करने को बोला है, तो वैसे टेक्स्ट बुक में कुछ भी नहीं वाला है, बट टेक्स्ट बुक आएगा तो मैं सिर्फ टेक्स्ट को समझ पाऊंगा। देखा आपने पैराबोला, दिखा आपको कैसे कितने 4, कौन कौन से? राइट साइड का इक्वेशन क्या है? राइट साइड का 4x, लेफ्ट साइड का अपवर्ड x² इक्वल टू, x² दोनों तरफ x। अपवर्ड पैराबोला थोड़ा सेम भी तो लगेगा ना, x² इक्वल टू 4ay, और डाउनवर्ड होगा तो x² इक्वल टू, तो घर पे जाके बुक भी खोला करो, आप हमारे लिए थोड़ी खोल रहे हो, अपने लिए खोल रहे हो। अच्छा, आपको फर्स्ट क्लास रेट आपको आई पता है, ये सब आइडिया है?
ठीक है, ट्राई करो जितना समझ में आए। अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया है ये हमें सबको पता चल गया। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा बोलता हूँ सबको पता चल गया, बट ये सिर्फ मेरा एजम्पशन ही होता है। जब पूछता हूँ तो पता चलता है कि मुझे अकेले कोई पता चला है। क्या था SP अपॉन PM? इसेंट्रिसिटी। SP is what? Distance between focus is a fixed point, focus to movable point, and PM is a distance between movable, particular distance between movable point and direct fixed line, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, राइट। तो ये जब ये इसेंट्रिसिटी 1 होती है, मतलब E1 कब होगा, जब SP इक्वल टू, उस केस में हम सारे P पॉइंट को जब ज्वाइन करते तो हमें कौन सा पद मिलता है, पैराबोला। और उसी कंसेप्ट को लेके हम लोगों ने 4 अलग अलग टाइप के पैराबोला डिराइव कर लिए। जब वापस अगर जल्दी से देख ले तो ये राइट साइडेड पैराबोला, जिसका इक्वेशन y² इक्वल टू, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस यहाँ होगा, जिसका कोऑर्डिनेट वैसे तो E,0 होता है, बट E1 होता है तो हम लोग का पॉइंट क्या बन जाता है, A,0। ए कोई पूछे क्या होता है तो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विद एक्सिस, और जितना आपका पैराबोला का कोई भी पॉइंट का फोकस से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही उसका, अगर ये डिस्टेंस A है तो यहाँ पर भी डिस्टेंस A होगा। दिस लाइन इज पैरेलल टू द परपेंडिकुलर विद एक्स एक्सिस, मींस पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस को पैरेलल ये पॉइंट कौन सा होगा, -a,0। दिस लाइन के इक्वेशन एक्सिस कौन है, एक्सिस बोलते किसको है, जहाँ वर्टेक्स और फोकस लाई करते हैं। वर्टेक्स और फोकस कहाँ लाई करते हैं, एक्स एक्सिस। तो आपके एक्सिस हो गया। टेंजेंट एट वर्टेक्स कौन है, वाई एक्सिस। व्हाट इज लेटर सेक्टर, लेंथ नहीं है, डेफिनेशन ऑफ लेटर, पासिंग थ्रू उसका लेंथ। ये हुआ लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड। लेफ्ट साइड पैराबोला का इक्वेशन, मतलब y का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है वो आपका राइट या लेफ्ट होगा, राइट। और x का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो अपवर्ड या डाउन। अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन x² इक्वल टू, तो यहाँ पर आपका फोकस कहाँ होगा, पॉजिटिव y एक्सिस पे। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा, पैरेलल टू द x एक्सिस, पासिंग थ्रू। ये अपवर्ड, ऐसा ये चारों अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट और राइट में एक चीज सेम होती है, वो क्या होता है, एक चीज वर्टेक्स होता है, और भी एक चीज सेम होती है। क्या चीज होता है, क्या सेम होता है, लेंथ ऑफ, हमेशा क्या होने वाला है, लेंथ ऑफ। ये दो चीज ऐसी कि जो चारों में सेम होता है, एक वर्टेक्स और एक लेंथ ऑफ लेटर। इतना क्लियर है सबका। और देखिए ये जो पैराबोला जो आपके सामने दिख रहा है राइट साइड वाला, अगर मैं इस पैराबोला को उठा के ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, और जब मैं बोलता हूं शिफ्टिंग, तो उस केस में शिफ्टिंग का मतलब कि आपका जो एक्सिस होगा या तो वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। सबसे ज्यादा जिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा होगा शिफ्टिंग का पैराबोला, फिर वो स्कूल के एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम, इसमें आपको पता चलेगा पूछने जैसे पूछेंगे क्या। इसलिए आप लोगों को नॉर्मली पूछा क्या जाएगा, शिफ्टेड पैराबोला। क्या फर्क होगा शिफ्टेड में, शिफ्टेड का पहले तो मतलब, शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला का मतलब क्या होगा, मैंने अपने एक्सिस को पैरेलल टू द एक्स या पैरेलल टू द वाई एक्सिस। पहले आपका एक्सिस कौन सा होता था, एक्स एक्सिस, अब वो एक्सिस कहीं ऊपर चला गया, मतलब वर्टेक्स यहाँ पर था पहले 0, वो वर्टेक्स को मैं कहाँ ले गया हूँ, S, K पे। वर्टेक्स को कहाँ ले गया हूँ, S, K पे, राइट। तब मुझे बता सकते मेरा एक्सिस कौन है और एक्सिस का इक्वेशन कौन है, y इक्वल टू k। जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा उसमें कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा होगा, y कोऑर्डिनेट। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा हमेशा k। मेरा फोकस क्या होगा,
मेरा फोकस है h प्लस a कॉमा a। y का कोऑर्डिनेट कभी चेंज होगा नहीं, और शिफ्ट करने से और दो चीजें चेंज नहीं होती। क्या क्या ऐसी चीज होगी जो चेंज नहीं होती? मैं जब एक पैराबोला नीचे था, मतलब वर्टेक्स से पास हो रहा था, जिसको हम स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं, उसको मैं उठा के ऊपर ले गया। तो कौन सी ऐसी दो चीजें जो चेंज नहीं होगी? क्या चेंज नहीं होगा? लेटर सिस्टम का और राइट सिस्टम बिल्कुल चेंज होगा। वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस। राइट, पर एक चीज चेंज नहीं होती शिफ्ट करने से, क्या? डिस्टेंस या लेंथ चेंज नहीं होता। पहले भी वर्टेक्स से लेकर फोकस का लेंथ कितना था? a। आज भी कितना रहेगा? a। तो आज भी ये डिस्टेंस a है, और आप a में a ऐड करोगे ना यहाँ पहुंचने के लिए, इसलिए वो कोऑर्डिनेट क्या हुआ? h प्लस है, और y कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन क्या था? y² इक्वल टू, उसको जब शिफ्ट करते हो तो आप लोग शिफ्टिंग बहुत सारा पढ़ चुके हो सर्कल में। शिफ्टिंग में y का क्या हो जाता है और h का क्या हो जाता है? इसलिए यही इक्वेशन अब क्या बन जाने वाला है? y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू y का क्या बन जाएगा? y माइनस a। x का क्या बन जाएगा? x माइनस a। तो अगर लेफ्ट साइडेड पैराबोला होगा तो इक्वेशन क्या लिखेगा? y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a इंटू x माइनस y का क्या बनेगा? y माइनस k। x का क्या बनेगा? अब इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे, ठीक है, आपको इस फॉर्मेट में थोड़ी देंगे तो आपको तो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करके दिया होगा। इसको जब आप ओपन करोगे ब्रैकेट को, तो आपको कौन कौन से वेरिएबल दिखेंगे? मतलब कौन कौन से वेरिएबल वाले टर्म दिखेंगे? y स्क्वायर दिखेगा, एक मिडिल टर्म में 2ky लिखेगा, मतलब y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस 4ax। तो वेरिएबल के टर्म की अगर बात करें तो y का स्क्वायर आ रहा है, y आ रहा है और x आ रहा है, बाकी जो है वो तो कांस्टेंट है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसको जब सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे y का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है ना? किसके टर्म में क्वाड्रेटिक मिल रहा है? तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये शिफ्टेड पैराबोला है तो आपका फाइनल आंसर जो होगा सिंप्लीफाई होने के बाद वाला, वो ऐसा दिखने वाला है, x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। अगर मैं प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाऊं तो किसका क्वाड्रेटिक बनेगा? वो किसके टर्म में क्वाड्रेटिक बनेगा? y के टर्म में। अगर y का क्वाड्रेटिक बना तो डेफिनेटली वो अपवर्ड पैराबोला होगा, या तो सॉरी राइट पैराबोला होगा, या तो लेफ्ट पैराबोला। तो वो कैसे डिसाइड किया जाएगा? ठीक है, y का क्वाड्रेटिक मैंने देखा, ये समझ में आ गई, राइट या लेफ्ट की बात हो रही है, बट राइट या लेफ्ट तो डिपेंड करेगा a की वैल्यू पे। a अगर पॉजिटिव होगा तो राइट, a अगर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट। वो कैसे बोल सकता हूं मैं? ये जो x का अगर ये राइट है तो यहाँ पर प्लस 4 है ना, ये प्लस 4 है। मैं लास्ट में सब्जेक्ट किसको बना रहा हूँ? मैंने किसको सब्जेक्ट बनाया? x को सब्जेक्ट बनाने के लिए 4a से डिवाइड किया होगा, तो 4a अगर पॉजिटिव होगा तो y स्क्वायर अपॉन 4 आएगा ना यहाँ पर। तो 4a से डिवाइड करो तो यहाँ पर y स्क्वायर बाई, तो 4a पॉजिटिव होगा तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी तो पॉजिटिव होगा। और अगर डाउनवर्ड होता, सॉरी लेफ्ट साइड होता, तो यहाँ पर इक्वेशन में क्या फर्क होता है? तो फिर आप माइनस 4a से डिवाइड करते हैं, तो फिर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाता है? नेगेटिव। इसलिए हम बोल सकते हैं कि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा तो वो राइट साइडेड पैराबोला होगा, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइडेड। और वैसे अगर हम लोग हमारे एक्सिस को पैरेलल टू द y एक्सिस शिफ्ट कर ले, एक्सिस ये है जिसको कहां शिफ्ट किया? पैरेलल टू द। तो इसका कि जो अपवर्ड पैराबोला था मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैं उसको उठा के ऊपर ले गया। पहले 0,0 से चालू हो रहा था, वो कहां से चालू हो रहा है? h, k से। तो मैं इसको उठा के यहाँ पर ले आया, तो मेरे इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा? इक्वेशन क्या बनेगा? जो पहले x स्क्वायर इक्वल टू 4ay बनता था, वो इक्वेशन क्या दिखेगा? x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो कौन कौन से टर्म आएंगे?
स्क्वायर आएगा, एक्स आएगा और वाई आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म में बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म में? फिर एक्स के टर्म में तो कैसा दिखेगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस a पॉजिटिव तो और ये नेगेटिव तो डाउन। ठीक है, तो फिर आपको समझ आ रहा होगा कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और जब शिफ्टेड फॉर्म होता है तो इक्वेशन में क्या फर्क होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में भी तब देखो तो y का क्वाड्रेटिक ही है, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तो उसमें सिर्फ y स्क्वायर का टर्म होगा, y का टर्म नहीं होता है। और जब शिफ्टेड होता है तो उसमें y स्क्वायर तो होता ही है, बट साथ में y भी होता है। उसमें कांस्टेंट भी नहीं होता है, क्योंकि कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन। जिसमें कांस्टेंट होता है कि ओरिजिन से पास नहीं होता। तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है हमें कि भाई शिफ्टेड है कि स्टैंडर्ड है, शिफ्टेड है कि स्टैंडर्ड है, वो हमें पता चल जाए कि शिफ्टेड होगा कि स्टैंडर्ड होगा। और रोटेशनल होगा, चलो रोटेशनल की बाद में बात करते हैं, वरना वापस कंफ्यूज हो जाओगे। इतना क्लियर है? अब हमें दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is 2,3 and focus is 5,3। तो बोले पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करते हो जिसका वर्टेक्स 2,3 और फोकस 5,3। तो पहला काम तो मुझे मेरा ये होना चाहिए कि है कौन सा पैराबोला ये, तो स्टैंडर्ड या शिफ्टेड या रोटेशनल? ये कैसे पता आपको शिफ्टेड है? वर्टेक्स 0,0 नहीं है, मतलब ये तो पता चले कि स्टैंडर्ड नहीं है। ये कैसे पता पड़ सकता है? दोनों का y कोऑर्डिनेट में। वेरी गुड। देख रोटेशनल भी होता है, रोटेशनल का इंट्रोडक्शन तो आपको दे देता हूँ मैं। रोटेशनल मतलब ऐसा पैराबोला जिसका एक्सिस x या y को पैरेलल नहीं होगा। ऐसे भी तो पैराबोला होते हैं, है ना? ऐसे जरूरी थोड़ी है कि हर पैराबोला का एक्सिस x या y को पैरेलल होगा ही। तो अगर ऐसा पैराबोला का इक्वेशन है तो फिर उसको शिफ्टेड वाला कंसेप्ट नहीं लगा पाएंगे। तो फिर ऐसी इक्वेशन कैसे ढूंढेंगे अगर शिफ्टेड होगा? तो पूरा पैराबोला का कंसेप्ट कहां से बना? इसमें पूरा पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला का कंसेप्ट कहां से बना? SP इक्वल टू EPM। पूरा पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला का कंसेप्ट कहां से बना? SP इक्वल टू EPM। जिसका कि पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला बना यहाँ से। इनफैक्ट ये जो हमने इक्वेशन बनाया था y स्क्वायर इक्वल 4 है वो किसकी हेल्प से बना? SP इक्वल टू EPM की हेल्प से तो बनाया था। वो तो बन चुका है इसलिए आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो, तो मैंने आपका काम इसी कर दिया, वरना बनता था आज भी SP इक्वल PM चाहिए। बट वो स्टैंडर्ड है तब आपको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बना के दे चुका हूँ। शिफ्टेड है तो फिर y को y माइनस किया करना, x को x माइनस h करना, तो वहां पर भी SP इक्वल EPM को यूज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर रोटेशनल होगा तो यूज करना पड़ेगा, कि वो मैंने आपको डिराइव करके नहीं दिया, उसको डिराइव करके मैं दे भी नहीं सकता। वो तो स्टैंडर्ड था तो मैं डिराइव करके दे सकता हूँ, तो ऐसा ही दिखेगा। ये तो कैसा भी दिख सकता है, कितने भी डिग्री में रोटेट हो सकता है। इसलिए यहाँ पर मैं जनरलाइज कोई इक्वेशन बना के नहीं दे सकता कि हमेशा यही फॉलो करना है। हाँ, बट ये जरूर है कि भाई हर पैराबोला फिर वो स्टैंडर्ड हो, शिफ्टेड हो या रोटेशनल हो, कंसेप्ट ही रहना है SP इक्वल टू EPM। और पैराबोला में E की वैल्यू इनडायरेक्टली SP इक्वल टू, और SP इक्वल टू PM के लिए आपको क्या क्या चाहिए? P का कोऑर्डिनेट। P क्या होता है? तो उसके कोऑर्डिनेट तो मुझे चाहिए नहीं होती, क्योंकि P का कोऑर्डिनेट हम मुझे क्या लेते हैं? आपको सिर्फ चाहिए फोकस है, वो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फोकस होगा तो मैं SP निकाल पाऊंगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा तो मैं PM निकाल पाऊंगा। इसलिए विदाउट फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपको नहीं मिलेगा आप लोग का। और ऐसे केस में अगर ये लाइन x या y को पैरेलल नहीं है तो फिर आपका s के कोऑर्डिनेट और आपका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट और s का कोऑर्डिनेट भी कुछ भी मैच नहीं हो रहा होगा, ना x ना y। क्योंकि अगर x को पैरेलल है आपका एक्सिस, अगर आपका एक्सिस x को पैरेलल है तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता? y। और आपका एक्सिस अगर y को पैरेलल है तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता? x। तो वहां से मुझे समझ में आ जाता है कि शिफ्टेड है कि रोटेशनल है। अब जब मैंने ये क्वेश्चन दिया तो ये तो पता चला कि वर्टेक्स 0 0 नहीं, मतलब स्टैंडर्ड तो नहीं है। तब दो ऑप्शन
शिफ्टेड या रोटेशनल। फिर हमने देखा कि भाई यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट सेम, तो फिर ये शिफ्टेड होगा। और शिफ्टेड में कौन सा होगा, वो कैसे डिसाइड करते हैं शिफ्टेड में कौन सा होगा? एक्सिस देखने का सबसे पहले। एक्सिस x को पैरेलल है कि y को पैरेलल है? x को पैरेलल है, क्योंकि कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ? y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई ये शिफ्टेड पैराबोला है, और वो भी कौन सा वाला पैराबोला होगा? शिफ्टेड है, और इसका y कोऑर्डिनेट सेम होने की वजह से इसका एक्सिस जो था वो x को पैरेलल था। और आपका ये S यहाँ है, P यहाँ, सॉरी V यहाँ है, और फोकस यहाँ, तो फिर ये कौन सा पैराबोला होगा? राइट या लेफ्ट? क्योंकि अगर एक्सिस x को पैरेलल तो फिर दो ही ऑप्शन है ना, राइट या लेफ्ट। फिर अपवर्ड डाउनवर्ड तो बात ही नहीं हो रही है, सही है ना? अपवर्ड डाउनवर्ड में एक्सिस किसको पैरेलल होता है? y को। यहाँ पर एक्सिस किसको पैरेलल है? तो कौन सा पैराबोला? राइट या तो, अब बताओ राइट या लेफ्ट? कैसे पता चला? क्योंकि फोकस वर्टेक्स के राइट साइड में है। इस वाला पैराबोला हुआ। ओके, अब ये पैराबोला की इक्वेशन y माइनस जनरल बोलो y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू आपको h k और a चाहिए। h और k मतलब जहाँ शिफ्ट किया तो कहाँ शिफ्ट हुआ? सर्कल के अंदर h और k सेंटर ऑफ सर्कल हुआ करता, क्योंकि वहां शिफ्ट होता है। यहाँ पर h और k वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, यहाँ सेंटर जैसे कुछ नहीं होता। यहाँ पर वर्टेक्स क्या है? 2,3, तो y माइनस 3 का स्क्वायर, और a क्या होता है? So distance between vertex and focus 2,3, 5,3, 3, so 8, 3, so 4 into 3, 12 times x minus। ये आपका फिर ब्रैकेट ओपन कर लेगा। पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा भाई ये कौन सा पैराबोला, स्टैंडर्ड, शिफ्टेड और रोटेशनल। दिया है find the equation of the parabola whose vertex is -1,3 and directrix is x is equal to -5। तो बताओ ये कौन सा पैराबोला? स्टैंडर्ड है पहले तो, स्टैंडर्ड है या नहीं? नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं होने का रीजन वर्टेक्स 0,0 नहीं दिया। अगर स्टैंडर्ड होता तो वर्टेक्स क्या होता? 0,0 होता। ठीक है, तो स्टैंडर्ड तो नहीं। अब मेरे पास ऑप्शन क्या होता? शिफ्टेड या रोटेशनल? कौन सा है? कैसे पता? x इक्वल टू -5 दिया डायरेक्ट्रिक्स, तो y एक्सिस को, तो डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस को पैरेलल है। x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 मतलब कहाँ होगा? यहाँ नहीं होगा। ये कहाँ से पास हुआ? -5,0 से। ये कहाँ से पास हुआ? -5,0 से, करेक्ट? -5,0 से x इक्वल टू -5, ये ठीक है, राइट? और ये तो डायरेक्ट्रिक्स है, और डायरेक्ट्रिक्स अगर x को पैरेलल है, सॉरी y को पैरेलल है, तो एक्सिस किसको पैरेलल होगा? x को पैरेलल होगा। तो वहां से हमें पता चलता है कि ये शिफ्टेड है, क्योंकि एक्सिस अगर x के y को पैरेलल होता है तो मतलब ये शिफ्टेड है, राइट? कौन सा पैराबोला? कौन सा पैराबोला? राइट साइड। कैसे पता राइट साइड? वर्टेक्स का है -1,3, तो वर्टेक्स अगर -1,3 है तो -1,3 में कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स यहाँ नहीं होगा, है ना? -5,0 है तो -1 तो उसका आगे होगा, -1,3 यहाँ नहीं है मान लेते हैं। तो वर्टेक्स यहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है, और वर्टेक्स और एक्सिस एक दूसरे को, और सॉरी एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो फिर हमें समझ में आता है कि डायरेक्ट्रिक्स अगर वर्टेक्स के लेफ्ट साइड में तो पैराबोला राइट साइड में होगा। दोनों एक सेम साइड पर नहीं होता है। पैराबोला और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा ऑपोजिट साइड पे होता है,
ठीक है। तो फिर अगर डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है तो पैराबोला यहाँ होगा, इसका इक्वेशन y का होल स्क्वायर इक्वल टू ए क्या होता है? Distance between vertex and axis. डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस उतना ही है ना जितना वर्टेक्स का। क्या ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकता है? -5,3 पूरी लाइन पर 9 चेंज होगा, 9 पूरी लाइन पर y चेंज होगा। ये कोऑर्डिनेट कितना है? -5,3। तो डिस्टेंस कितना? 4। तो ये कितना हो गया? 4 इनटू x माइनस सॉरी x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 हो जाएगा ना। इसको ओपन करो, कोई बड़ा आंसर आ गया। Find the equation of parabola whose extreme points of lattice rectum, extreme points of lattice rectum are -3,3 and 5,3। तो बोले कि पैराबोला के इक्वेशन फाइंड करके तो जिनके एक्सट्रीम पॉइंट दिए हुए हैं, किसके एक्सट्रीम पॉइंट दिए हुए हैं? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट क्या दिया हुआ है? -3,3 एंड 5,3। तो आपको जैसे क्वेश्चन पढ़ने में सबसे पहले किसके बारे में सोचना है? होता क्या लेटस रेक्टम? परपेंडिकुलर विद एक्सिस। और इस लेटस रेक्टम के y कोऑर्डिनेट सेम दिए हुए हैं। y कोऑर्डिनेट सेम दिया हुआ है। y कोऑर्डिनेट सेम देने का मतलब क्या होता है? पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू। तो मेरा जो लेटस रेक्टम है उसका एक कोऑर्डिनेट -3,3 है, एक कोऑर्डिनेट 5,3 और किसको पैरेलल है? इसको पैरेलल है x एक्सिस को। तो यहाँ पर आपका उत्तर x एक्सिस है जिसके कोऑर्डिनेट ये 0,0 है और ये y एक्सिस। ऐसे होगा। ये लेटस रेक्टम का एक्सट्रीम पॉइंट है। समझ आया? ठीक है। -3,3 और 5,3 जो लेटस रेक्टम है आपका, ये लेटस रेक्टम x एक्सिस को अगर पैरेलल है तो फिर ये बता सकते हो कि ये टाइप कौन सा बनता होगा पैराबोला? अच्छा, पहले तो स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड, तो पहले तो स्टैंडर्ड है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड होता तो ये कैसे पता चलता स्टैंडर्ड नहीं है? तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। किसका y कोऑर्डिनेट? जैसे लेटस रेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 थोड़ी होता है। ये मेरा लेटस, ये मैं आपका अपवर्ड पैराबोला बनाता हूँ। ये मेरा अपवर्ड पैराबोला है। ये पैराबोला है, ये कोऑर्डिनेट होता है आपका 0, तो मुझे बता सकते ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है? ये डिस्कस कर चुके हैं। a और इस तरफ -2a, तो आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम जो होते हैं उसके भी कोई भी कोऑर्डिनेट 0 नहीं होता है। तो उस कोऑर्डिनेट को देख के तो मुझे कुछ भी नहीं पता चलता। उस कोऑर्डिनेट को देख के तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। ये स्टैंडर्ड नहीं है। सर दोनों का जो x कोऑर्डिनेट होता है उसमें खाली माइनस होता है। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो कौन है सर? फोकस। दोनों का मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? फोकस। तो पहले उसका फोकस पता कर लेते हैं। -3,3 और 5,3 का फोकस मिड पॉइंट क्या होगा? उसका मिड पॉइंट 5 - 3 डिवाइड बाय 2 तो
1, अब मैं कंफर्म हो चुका स्टैंडर्ड तो नहीं है कि अगर स्टैंडर्ड होता जिसका फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट 0 और इस केस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 आता, वो नहीं आया तो फिर ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो फिर बचा कौन सा? शिफ्टेड। बचा कौन सा? आपका एक्सिस कहां से पास होता है? एक्सिस कहां से पास होता है? फोकस और तो एक्सिस होगा जो कहां से पास हो रहा है? फोकस। वर्टेक्स को पता नहीं है और एक्सिस किसको पैरेलल हुआ? ये कौन सा पैराबोला की बात हो रही है? अगर एक्सिस अगर वाई एक्सिस को पैरेलल है तो कौन सा पैराबोला की बात कर रही है? अपवर्ड या तो इतना कंफर्म है कि अपवर्ड या तो डाउनवर्ड है, राइट लेफ्ट तो नहीं। अब क्या ढूंढना पड़ेगा आपको? क्या ढूंढना पड़ेगा? फोकस तो मिल गया, फोकस नीचे बोलोगे कि फोकस तो मिल गया। अब क्या ढूंढना पड़ेगा? वर्टेक्स। भाई कहाँ शिफ्ट किया उसको नहीं पता चलेगा तो इक्वेशन कैसे मिलेगा? अब क्या ढूंढना पड़ेगा? वर्टेक्स। और वर्टेक्स कैसे मिलेगा? ये कंफर्म है कि अगर मेरा वर्टेक्स इसी लाइन पे है बस, तो ये मेरा क्या बन चुका है? एक्सिस। ये क्या बन चुका है? एक्सिस। और वर्टेक्स और फोकस कहाँ लाई करते हैं? एक्सिस। तो मेरा वर्टेक्स नहीं होने वाला है, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। हो सकते हैं दोनों पॉसिबिलिटी मुझे चेक करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक क्लियरिटी कोई नहीं है। बट वो वर्टेक्स जहां पर भी होगा ऊपर या नीचे, वो फोकस से कितना डिस्टेंस पे होगा? फोकस से कितना डिस्टेंस पे होगा? ए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस? ए। इसका ए कितना है? 2। कैसे पता? 2 लेटेस्ट सिस्टम का लेंथ 4a होता है। ये तो 5, 3 और -3, 3 के बीच का डिस्टेंस 8। 5, 3 और -3, 3 का बीच का डिस्टेंस 8। तो 4a कितना हुआ? 8। तो a कितना हुआ? 2। और डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस a यूनिट, और a कितना आ चुका है? 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट नीचे होगा, ये तो 2 यूनिट। अगर 2 यूनिट ऊपर लेता हूं तो वर्टेक्स जहां पर होगा उसका कोऑर्डिनेट कौन सा? कोऑर्डिनेट पूरे में चेंज नहीं हो रहा होगा। कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है? x। और y कोऑर्डिनेट 2 यूनिट ऊपर है 1, 5। अगर वर्टेक्स पैराबोला के ऊपर है तो फिर ये कौन सा पैराबोला? डाउनवर्ड। तो फिर ऐसा पैराबोला बनता होगा। इसका इक्वेशन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 a2 y माइनस, ये पॉसिबल इक्वेशन है। पर ये तो मैंने माना है कि ऊपर होगा वर्टेक्स, वर्टेक्स नीचे भी हो सकता है क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन ये नहीं पता चलेगा कि वर्टेक्स ऊपर की नीचे, तो आपको दोनों इक्वेशन दिखाना पड़ेगा। वर्टेक्स अगर नीचे भी होगा तो भी कितने यूनिट पे होगा? 2 यूनिट पे होगा। तो 1, 3 से 2 यूनिट पे जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट 1, 1। तो इसके लिए अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो फिर इसका इक्वेशन x माइनस 4 इंटू 2 इंटू y माइनस 1 है ना। तो फिर ये दोनों इक्वेशन बन जाएंगे, 2 आंसर को पूरा। तब हमारे लिए चैलेंज क्या है क्वेश्चन में? हमारे लिए चैलेंज ये कि फिर तो कौन सा पैराबोला है, ये समझना पड़ेगा कि कौन सी पैराबोला की बात हो रही है। राइट है, लेफ्ट है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। तो राइट लेफ्ट या अपवर्ड डाउनवर्ड से पहले डिसाइड कर, आपको स्टेप बाय स्टेप लेना। स्टैंडर्ड है कि नहीं? स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर शिफ्टेड है कि रोटेशनल है? शिफ्टेड अगर है तो फिर राइट लेफ्ट है कि अपवर्ड डाउनवर्ड है? राइट लेफ्ट कैसे पता चलेगा? कैसे राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे डिसाइड करोगे? एक्सिस जो है वो किसको पैरेलल है? एक्सिस अगर एक्स को पैरेलल है तो राइट या लेफ्ट है। एक्सिस अगर वाई को पैरेलल है तो वाई को पैरेलल है तो अपवर्ड या डाउनवर्ड है। तो जैसे समझ में आया तो वर्टेक्स पता करने की ट्राई करो कि वर्टेक्स ऑफ फेस और किए देगा जहां आपने शिफ्ट किया।
और ए इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। आपकी इतनी इंफॉर्मेशन होगी और देने का तरीका कुछ भी हो सकता है, और आपको उससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा पैराबोला है, कहाँ शिफ्ट हुआ है, और उसका वर्टेक्स क्या है, और उसका ए की वैल्यू क्या है। ये सब कुछ मिलेगा, बस उसको समझ लेना। क्या समझ आया? बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is 2, 3 and focus is 5, 4। वर्टेक्स 2, 3 है, फोकस 5, 4 है। क्या ये स्टैंडर्ड है? नहीं है। क्यों स्टैंडर्ड नहीं है? तो वर्टेक्स 0, 0 नहीं है। क्या ये शिफ्टेड है कि रोटेशनल? कैसे पता? एक कोऑर्डिनेट से में, क्योंकि अगर एक्सिस अगर एक्स को पैरेलल होता तो वाई सेम होता, और एक्सिस अगर वाई को पैरेलल होता तो दोनों में से कुछ भी सेम नहीं। तो फिर पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? कौन सा कंसेप्ट लगाओगे? p इक्वल टू, पहले भी वही था, स्टैंडर्ड शिफ्टेड भी वही है, बट वो मैं आपको डिराइव करके दे दूं तो आपका टाइम बच रहा, करने की जरूरत नहीं, पर इसको करना पड़ेगा। तो चाहिए हमें यूज करना है sp इक्वल टू pm। इस sp इक्वल टू pm में भी आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी, s और p, क्योंकि p का कोऑर्डिनेट है। तो तकलीफ किसकी है? pm। pm के लिए क्या चाहिए? डायरेक्ट। तो pm का मतलब ही क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 1.2 फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स। सब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन चाहिए, कैसे निकालें? डायरेक्ट्रिक्स को लेके आपके पास ऑलरेडी क्या इंफॉर्मेशन है? परपेंडिकुलर विद एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विद, अच्छा डायरेक्ट्रिक्स से डायरेक्ट्रिक्स होता तो एक लाइन ही है ना। आप तो एक्स के वाले पॉइंट सोचोगे ना भाई मुझे एसपी को पीएम लगाना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज रोटेशनल है। तो एसपी तो मिल जाएगा, एसपी दिया, पी तो पता ही होता है एक्स को वाई। तो तकलीफ पीएम की है। पीएम के लिए क्या चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है? एक लाइन। एक लाइन के लिए क्या चाहिए? पॉइंट एंड स्लोप। एक लाइन के लिए क्या चाहिए? पॉइंट एंड स्लोप। और डायरेक्ट्रिक्स को लेकर हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज perpendicular with axis whether the given parabola is standard, shifted or rotational. In all the three cases directrix is always perpendicular with axis। और axis कौन है? passing through। इसका है कि मेरे पास एक एक्सिस है जिसके ऊपर से 2 पॉइंट मुझे पता है, क्योंकि एक्सिस वो लाइन होता है जिसपे वर्टेक्स और फोकस रहते हैं, जहां उनका घर है। यहाँ पर ये एक्सिस है, अगर ये एक्सिस है तो इनका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं होगा। अगर एक्सिस यहाँ है तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं होगा। वो डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, और उसके लिए क्या चाहिए आपको? स्लोप एंड कुछ भी नहीं है, पर मुझे दोनों मिल जाएगा। पहले स्लोप बता दो। स्लोप के लिए कौन सा कंसेप्ट? m1 m2 इक्वल टू, क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट। इस लाइन का स्लोप 4 - 3 is 1, 5 - 2 is 3। तो स्लोप कितना हुआ? 1/3। अगर इसका स्लोप 1/3 तो इसका स्लोप, ठीक है, स्लोप मिल गया। इस स्लोप से काम नहीं बनेगा, पॉइंट भी तो चाहिए। पॉइंट पॉइंट ऐसे निकालेंगे, वर्टेक्स से लेके फोकस का डिस्टेंस उतना ही होता है जितना वर्टेक्स से लेके डायरेक्ट्रिक्स का होता है। तो फिर अगर ये पॉइंट अगर मेरा a, b है तो a, b और 5, 4 का मिड पॉइंट 2, 3 होगा। यस, तो वर्टेक्स क्या बनेगा आपका? a + 5/2, b + 4/2। तो a + 5/2 equal to 2 and b + 4/2 equal to 3। तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2, तो मुझे पॉइंट मिल गया। क्या मिला? -1, 2। ये पॉइंट है
स्लोप है। तो डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगा कौन सा फॉर्म, क्या होता है स्लोप पॉइंट का, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू, तो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3, सबको साथ में लूंगा तो 3x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन है और हमें यही तो चाहिए था। अब कौन सा कंसेप्ट, SP इक्वल टू PM, SP के लिए इन दोनों के बीच में, SP के लिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या होगा रूट ऑफ x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू PM। PM के लिए इस पॉइंट से लेके इस लाइन का सर्कुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होगा, मॉड ऑफ 3x प्लस y प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, रूट 8 को सामने मल्टीप्लाई कर लूंगा, फिर दोनों साइड स्क्वायर कर लूंगा। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 10 टाइम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8y प्लस 33 इक्वल टू, यहाँ पर तो स्क्वायर किया होगा तो a प्लस b का स्क्वायर, तो क्या होगा इसमें 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6xy प्लस 2y प्लस 6x। कौन सा फॉर्मूला लगाए, कौन सा फॉर्मूला ये, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और वो सब सारे टर्म को साथ में ले लोगे। जैसे 10x स्क्वायर है, यहाँ पर 9x स्क्वायर है, 10x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर भी आता है, 10y स्क्वायर में से y स्क्वायर भी आता है, 9y स्क्वायर, फिर यहाँ पर 6x उस तरफ आया तो माइनस 6xy, यहाँ पर माइनस 100x और ये 6x उस तरफ भी आता है माइनस 106x, यहाँ पर माइनस 80y है, 2y उस तरफ भी आता है माइनस 82y, 10 इंटू 33 330 में से 1 गया। ये जो इक्वेशन है वो किसके इक्वेशन है, यहाँ पर जो पैराबोला बन रहा होगा ना ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा, तो रोटेशनल पैराबोला का इक्वेशन में फिर हर तरह के टर्म होते हैं, उसमें x स्क्वायर भी होता है, y स्क्वायर भी होता है, xy भी होता है, x भी होता है, y भी होता है और कांस्टेंट भी होता है। जैसे सर्कल है, सर्कल का कोई भी इक्वेशन हो, फिर वो जिसका सेंटर 0 0 हो या ना, इन बोथ द केसेस आपको सिर्फ यही चार टर्म मिलते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर x और y। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तो सिर्फ आप लोगों को x स्क्वायर होगा तो y मिलेगा, y स्क्वायर होगा तो x मिलेगा और कुछ नहीं मिलता। शिफ्टेड होगा तो उसमें xy के टर्म नहीं मिलते हैं, उसमें xy के भी टर्म मिलते हैं रोटेशनल होगा। इसमें हर टाइप का इक्वेशन बन सकता है, बट हाँ बनेगा सेकंड डिग्री इक्वेशन। ऐसा नहीं होगा कि पैराबोला में x क्यूब बन रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। मैक्सिमम पावर कहाँ तक बनेगा। अब एक चीज और याद रखो, जब ये बात हो ही रही है तो पेयर ऑफ लाइंस में कंसेप्ट पड़े कि आपका दो लाइन का प्रोडक्ट हो, कि सर्कल हो, कि पैराबोला हो, कि एलिप्स हो, कि हाइपरबोला हो, हर एक का इक्वेशन तो ऐसा ही दिखता है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन ऐसा दिखता है, तो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऐसा दिखता है। अब ये इक्वेशन आपको पेयर ऑफ लाइंस देगा कि सर्कल देगा कि पैराबोला देगा कि एलिप्स देगा कि हाइपरबोला देगा, ये सब बता दो। डिस्क्रिमिनेंट नहीं, डिटरमिनेंट तो कौन सा होता है, स्क्वायर माइनस 4x है ना, वो डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसमें क्या होता है डिटरमिनेंट, क्या होता है डिटरमिनेंट में, इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं, अंदर को डालना ही तो पड़ेगा। क्या होता है ए जी, जो रो होगा वही कॉलम, सिमेट्रिक था जो रो वही कॉलम, फिर सेकंड रो ए टी एस और तीसरा सी। फिर ये डिटरमिनेंट को लेके क्या था, जीरो बना तो जीरो नहीं बना तो
स्क्वायर माइनस जीरो नहीं बना तो उसका क्या चेक करते हैं, स्क्वायर माइनस ए बी। अगर वो स्क्वायर माइनस ए बी जीरो बन गया तो पैराबोला, लेस देन जीरो बना तो एल इज ग्रेटर देन जीरो बनाना। और सबसे पहले डी को नॉट इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। तो फिर हम क्या चेक करेंगे, स्क्वायर माइनस ए बी। सर्कल में डिटरमिनेंट की जरूरत नहीं थी, सर्कल की कुछ कंडीशन क्या थी, ए और बी को सेम होना पड़ेगा, रेंज को जीरो होना पड़ेगा। सर्कल में एक्स जैसा कोई काम नहीं। Find the equation of parabola whose vertex is given -1, 4 and directrix is given 3x plus 4y minus 2 equal to 0। बोले पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करते तो वर्टेक्स दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों बेसिस तो कुछ करता ही नहीं। अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों दिए तो डायरेक्टली एसपी को पीएम लगा लेता ना, तो कहाँ टेंशन था। बस दिया क्या है, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स। पहले ये बताओ स्टैंडर्ड है नहीं, वर्टेक्स 0 0 नहीं बोलोगे आप लोग, सही है। रोटेशनल है कि शिफ्टेड है, कौन सा है, कैसे पता, रोटेशनल अगर शिफ्टेड होता तो डायरेक्ट्रिक्स एक्स या वाई को, आप बोलोगे नहीं सर आप तो बोलते हो एक्सिस एक्स को या वाई को पैरेलल होना चाहिए। अगर एक्सिस अगर एक्स को पैरेलल है तो डायरेक्ट्रिक्स ऑटोमेटिकली वाई को पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर एक्सिस वाई को पैरेलल है तो डायरेक्ट्रिक्स एक्स को पैरेलल हो जाएगा। और ये कैसे बोला कि एक्स या वाई को पैरेलल नहीं है, तीनों टर्म ये दो ही टर्म है, ऐसे थोड़ी आंसर दोगे तीनों टर्म है। आंसर क्या होगा इसका, स्लोप से भी कैसे पता चलता है, ठीक है। स्लोप 0 और 1 होता पर अगर जो लाइन x को पैरेलल होता है उसका इक्वेशन कैसा होता है, y इक्वल टू कांस्टेंट। जो लाइन x को पैरेलल होता है उसका इक्वेशन कैसा होता है, y इक्वल टू कांस्टेंट। और जो y को पैरेलल होता है x इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें x और y दोनों है इसलिए वो नहीं है, बिकॉज़ वो x इक्वल टू कांस्टेंट या y इक्वल टू कांस्टेंट नहीं है, ठीक। शिफ्टेड नहीं है, समझ में आ गया, तो फिर बचा गया। अब रोटेशनल के इक्वेशन को एसपी को पीएम लगाना पड़ेगा, इसकी टेंशन नहीं है आपको। एसपी को पीएम में से एसपी की या पीएम की या दोनों की, पीएम की नहीं है, क्योंकि पीएम के लिए क्या चाहिए, वो दिया हुआ है। तो टेंशन किसकी, एसपी के लिए फोकस की, पी तो टेंशन नहीं है, फोकस कैसे ढूंढे फोकस। एक ही कंडीशन या एक कंसेप्ट है आपके पास, डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर विद एक्सिस, और ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर विद एक्सिस, ये डायरेक्ट्रिक्स है जिसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3x plus 4y minus 2 equal to 0। यहाँ पे वर्टेक्स होगा, यहाँ पे फोकस होगा, क्योंकि एक्सिस होगा ना उसके सबसे पर्टिकुलर है। और आपके पास फोकस का कोऑर्डिनेट है -1, 4। आपके पास ये नहीं है, कैसे पता एक्सिस निकाल के दोनों का, ठीक है। और फिर वो फॉर्मूला से मिड पॉइंट, आपको यहाँ पहुंचना, नहीं पहुंच पाओगे आप डायरेक्टली, यहाँ नहीं पहुंच पाओगे, राइट। आपको पहले यहाँ पहुंचना पड़ेगा। अगर यहाँ पहुंच गया तो फिर तो वही देगा, क्योंकि इस पर इसका मिड पॉइंट कौन है, वर्टेक्स। इस पर इसका मिड पॉइंट कौन है, वर्टेक्स। तो हम ये पॉइंट ढूंढ सकते हैं, ये पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ तो क्या सकते, ढूंढना ही पड़ेगा। और ये पॉइंट के लिए क्या चाहिए होगा, पॉइंट के लिए पॉइंट चाहिए होगा, पॉइंट के लिए क्या चाहिए होगा, एक्सिस चाहिए होगा। और एक्सिस के लिए क्या चाहिए होगा, स्लोप एंड पॉइंट। पॉइंट ये रहा, इसका स्लोप, इसका स्लोप 4/3। तो स्लोप पता है,
पॉइंट पता है तो एक्सिस का इक्वेशन आ जाएगा। क्या आएगा एक्सिस का इक्वेशन? इसका इक्वेशन क्या आएगा? y -4 इक्वल टू -3/4 सॉरी -4/3 इंटू 4/3 इंटू x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3y -12 इक्वल टू 4x प्लस 4 तो 4x माइनस 3y प्लस 16 इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन है? एक्सिस का। एक्सिस और किसको सोल्व करोगे आप लोग? डायरेक्ट्रिक्स को। डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस को सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। फिर मिड पॉइंट की हेल्प से फोकस मिल जाएगा, निकाल लोगे फोकस। और एक बार मेरे पास फोकस आ गया तो फिर कौन सा है? इक्वल टू इस क्वेश्चन में ना पैराबोला पूछा ना कोई कोऑर्डिनेट पूछा, उन्होंने पूछ लिया लेंथ ऑफ लेटर सर्कल कितना होगा, जिसका वर्टेक्स -1,4 है और जिनका डायरेक्ट्रिक्स 3x + 4y - 2 = 0। वर्टेक्स से ठीक है, क्या होगा? ए क्योंकि शिफ्ट या रोटेट करने से क्या नहीं बदलता? क्या नहीं बदलता? लेंथ। और स्टैंडर्ड में भी वर्टेक्स लेकर डायरेक्ट्रिक्स का लेंथ कितना होता है? ए शिफ्टेड में भी, ए रोटेशनल में भी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करूंगा, कितना आएगा? ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते कैसे? एक मुझे पता परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अभी तो आपको परपेंडिकुलर कल आपका पेपर चेक करा तभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना नहीं आता आपको। नहीं वो मुझे पता है, mod of x1 + dy1 + c/√(x²) ये हमने रट लीजिए। अब मुझे अप्लाई करके बताओ, मुझे इस पॉइंट का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना तो कैसे करेंगे? तो मतलब क्या बोला मेरे इक्वेशन -3 प्लस 16 -2 mod of √3² + 16। तो ये हो जाएगा 16 - 5 तो 11/5। 11/5 क्या मिला हमें? इसके लिए मिली ए की वैल्यू मिली। आपको क्या चाहिए? कितना होगा? 4। और आपको कितना देगा? 4 है। ठीक है, फोकस से लेके डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस ढूंढना होता तो फोकस से डायरेक्टली डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस ढूंढना होता तो 2 है। अब एक आप जिस पर बताएगा मुझे P एक दिया हुआ पॉइंट √a² - b² 0। ठीक है, लाइन है x/a cos θ + y/b sin θ = 1। मुझे इस पॉइंट का इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, कैसे करेंगे? x/a इंटू √a² - b² प्लस y/b। मतलब आप ये वैल्यू जो कहाँ पुट कर रहे हो? अच्छा आपने ठीक में लिखा होगा y/b इंटू 0 और फिर 1/4 तरफ शिफ्ट किया होगा तो -1 डिवाइडेड बाय x² - b²। तो क्या लिखना है? अच्छा अब मुझे बताइए, जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट था आपके पास, ये पॉइंट को कहाँ रखना होता है? लाइन के क्वेश्चन में कहाँ रखना होता है? तो हर क्वेश्चन में अलग अलग होता है, सेम जैसे रहता है।
चेंजेस के वजह से इसको कहाँ रखोगे? तो आपने कहाँ रखा है? cos थीटा की जगह रखा है। कहाँ रखना है उसको? आपने एग्जाम में पेपर में यही किया है, cos थीटा की जगह पर ये पॉइंट रख दिया और sin थीटा की जगह पर 0 रख दिया। वैसे ऐसे मिस्टेक आप कितने टाइम से कर रहे हो एक ही तरह की टेस्ट देने के बाद भी? ठीक है, समझ आ गया? रोटेशनल, शिफ्टेड या फिर स्टैंडर्ड, तीनों केस में क्या करना है? मेरा बोले तो मोटी नहीं मिला। ये क्लियर सबका यहाँ तक होगा। ये सारे क्वेश्चंस कौन से थे जिसमें पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है? तो पहले डिसाइड करोगे स्टैंडर्ड है जिसके चांसेस नहीं के बराबर है, राइट? मैक्सिमम चांसेस किसके? शिफ्टेड और कभी कभी रोटेशनल भी आते हैं। तो कुछ मुश्किल है नहीं, राइट? अगर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रोटेशनल देखें तो एसपी ग्रुप पीएम लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। शिफ्टेड होगा तो डायरेक्टली निकाल पाओगे, बस y की जगह पर y माइनस के x की जगह पर, तो डिसाइड करना पड़ेगा कि राइट है, लेफ्ट है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अब उल्टा, ये था पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना था। पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखा है। इन दोनों क्वेश्चन में आपको वर्टेक्स पता करना है, आप लोग को फोकस पता करना है, आप लोग को डायरेक्ट्रिक्स पता करना है, आप लोग को एक्सिस पता करना है, आप लोग को टेंजेंट वर्टेक्स पता करना है, आपको लेटर सेक्शन का लेंथ पता करना है। इसकी चीज आपको बताइएगा तो पता करना है। यहाँ से जाओगे कौन सा पैराबोला? स्टैंडर्ड और शिफ्टेड और रोटेशनल। स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड पता चले तब राइट, लेफ्ट, अपवर्ड या डाउनवर्ड। राइट, वर्टेक्स 0,0, फोकस 3,0, ए की वैल्यू किसके साथ इक्वेट किया आपने? 4a, तो ए की वैल्यू कितनी है? 3, ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो फोकस हुआ 3, डायरेक्ट x इक्वल टू -3, एक्सिस x एक्सिस में इक्वेशन लिखना होगा तो y टेंजेंट एट वर्टेक्स y एक्सिस x इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन 12, कैसे 12? ठीक, तो स्टैंडर्ड तो क्लियर है। सेकंड वाला, ये स्टैंडर्ड है नहीं, शिफ्टेड है कि रोटेशनल है? शिफ्टेड है कि रोटेशनल? कैसे पता? शिफ्टेड की रोटेशनल कैसे पता चलता है? अगर रोटेशनल होता तो आपके पास एक्स वाई के भी टर्म होते हैं, आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों होता है अगर रोटेशनल होता। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन में आपको रोटेशनल पूछेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आप लोगों को पूरे इक्वेशन के टी को पीएम के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अभी मुझे नहीं लगता सोल्यूशन आपको कब पूछेंगे, एडवांस लेवल में शायद वो भी सकता है, बट मेन लेवल पे तो नहीं पूछेंगे। मेन लेवल पे आपको ये पूछेंगे, ये कौन सा फॉर्म है? फिर तो शिफ्टेड कौन सा फॉर्म है? और y का क्वाड्रेटिक है तो कौन सा? शिफ्टेड में भी y का क्वाड्रेटिक है तो कौन सा? राइट, लेफ्ट, अपवर्ड या डाउनवर्ड? राइट या लेफ्ट? अगर y का क्वाड्रेटिक है तो राइट या लेफ्ट। और अगर y का क्वाड्रेटिक है, जानना चाहते हैं y का क्वाड्रेटिक है तो फिर आपका इक्वेशन कैसा दिखता है शिफ्टेड वाला? जो मैंने बोला था y का जब क्वाड्रेटिक होता है राइट या लेफ्ट में इक्वेशन कैसा दिखता है? y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू x माइनस लेफ्ट होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। आपका इक्वेशन ऐसे फॉर्म, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ शिफ्टेड पैराबोला।
तो क्या बोलेंगे, आपका इक्वेशन इस फॉर्म में आना चाहिए। कोई तो आपको पता चलेगा शिफ्ट कहाँ किया, कोई तो मुझे पता चलेगा कि मैंने शिफ्ट कहाँ किया। चलो मुझे ये पता चलेगा शिफ्टेड है, बट कहाँ शिफ्ट किया, तो कहाँ शिफ्ट किया उसके लिए आपको इस क्वेश्चन को, मतलब इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाना है। y का कोऑर्डिनेट देखने से क्या पता चला मुझे, y का क्वाड्रेटिक देखने क्या पता चला, या तो राइट है या तो लेफ्ट, अपवर्ड डाउनवर्ड तो नहीं, क्योंकि अपवर्ड डाउनवर्ड हो गया तो x का क्वाड्रेटिक। अब राइट लेफ्ट पता चल गया, बट कहाँ शिफ्ट हुआ है और राइट है कि लेफ्ट है वो सब पता करने के लिए हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या करना है, y का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, मतलब y का क्वाड्रेटिक है उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करोगे, मैं आपको इसी तरीके बताता हूँ, पहले भी डिस्कस हुआ। y माइनस k का स्क्वायर बनाना है मुझे इसको, y माइनस k का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस, आपके पास इक्वेशन में क्या होता है, y स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी होगा, इसलिए तो पता चला था राइट और लेफ्ट, y स्क्वायर बिना तो पता भी कैसे चलता। तो पहला काम क्या करो, y के टर्म में एक तरफ होता है, x को दूसरी तरफ भेज दो, x के टर्म दूसरी तरफ होता है, y को एक तरफ रखो बाकी सबको दूसरी तरफ भेजो। तो y के टर्म कौन कौन से, y स्क्वायर माइनस 4y और बाकी सबको दूसरी तरफ भेजा 3x माइनस 2। फिर अब यहाँ पर y स्क्वायर तो आपके पास होगा ही, y स्क्वायर आपके पास होगा। अब इसका जो मिडिल टर्म होता है वो y वाला टर्म होता है, आपके पास क्या नहीं होगा, तो आपके पास एक चीज नहीं होगी, वो है k स्क्वायर। आपके पास y स्क्वायर भी होने वाला है, आपके पास y भी होने वाला है, आपके पास क्या नहीं होने वाला है, k स्क्वायर। वो k स्क्वायर मुझे ढूंढना पड़ेगा, k स्क्वायर ढूंढने के लिए मुझे k ढूंढना पड़ेगा, और k कैसे पता करूंगा, आपका जो y का जो कोएफिशिएंट होगा 2k होता है, और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो मैं y का कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लूंगा, मेरा 2k किसके इक्वल हो जाएगा, 2k किसके इक्वल हो गया 4 के इक्वल। तो 2k अगर मेरा 4 है तो k कितना है 2, 2k अगर 4 है तो k कितना है 2, k अगर 2 है तो आपको k नहीं चाहिए होता, आपको क्या चाहिए होता है, इसलिए कि अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मुझे +4 चाहिए होगा, पर +4 आप एक तरफ तो नहीं कर सकता, आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा। मेरी मर्जी से सिर्फ +4 एक तरफ थोड़ी करूंगा, अगर मुझे करना होगा तो मुझे दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। कोई नहीं समझ में तो पूछना, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर आप लोग को बहुत सारी जगह पर करना होगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इंटीग्रेशन में हर क्वेश्चन, और कुछ होता है जैसे 9 10 का कांसेप्ट है परफेक्ट स्क्वायर बनाना। क्या करना है वापस एक बार फिर भी बता देता हूँ, ऊपर 10 तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बता रहा हूँ। y स्क्वायर रहेगा, वो हो गया। अगर 2y स्क्वायर हुआ तो पहले 2 से डिवाइड करूंगा, y स्क्वायर अकेला ही चाहिए, y स्क्वायर अकेला ही चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर लूंगा, तो मेरे पास y स्क्वायर हमेशा होगा, मेरे पास y का टर्म नहीं होगा, मेरे पास y का भी टर्म होगा। तो y के टर्म को आप किसके साथ इक्वेट करोगे 2ky के साथ, किसके साथ इक्वेट करोगे 2ky के साथ, तो उससे क्या मिलेगा k, बट आपको क्या चाहिए होगा k मिलेगा तभी तो k स्क्वायर मिलेगा, तो मुझे k स्क्वायर मिला तो उतना मैं प्लस कर लूंगा दोनों साइड। अब ये किसका स्क्वायर बन गया, y माइनस k का होल स्क्वायर हो गया, वही तो करना था अपने को। और यहाँ पर क्या रहा 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, और सामने देखो तो x भी अकेला ही चाहिए, तो x का भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, और x का कोएफिशिएंट कितना है 3 नहीं चाहिए, तो 3 कॉमन ले लेता हूँ, नहीं चाहिए तो अंदर क्या बचेगा, कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में। कौन सा पैराबोला, राइट या लेफ्ट में सब डिसाइड करना बाकी था, कौन सा है राइट या लेफ्ट, राइट, क्योंकि अगर लेफ्ट होता तो यहाँ पर माइनस आया होता, लेफ्ट होता तो यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर प्लस है तो कौन सा ही है राइट, कौन सा है राइट, ये तो क्लियर है। तो क्या रहे हम लोग क्या कर रहे हैं,
मतलब हमें ये समझ में आ चुका है कि पैराबोला को शिफ्ट किया है, पैराबोला को शिफ्ट किया है, कहाँ शिफ्ट किया है, तब इक्वेशन क्या मिला आपको लास्ट में जब मैंने सोल्व किया तो फाइनल इक्वेशन क्या मिला, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 2/3। ये किसको सिंप्लीफाई करने पर आया, मेरा ओरिजिनल इक्वेशन दिया क्या था क्वेश्चन में, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्लियर है? यहाँ पर लिख रहा हूँ, मुझे बताइए अगर ऐसे दिया हुआ कौन सा पैराबोला है, रोटेशनल स्टैंडर्ड तो नहीं देख के पता चला रोटेशनल है कि शिफ्टेड, शिफ्टेड रोटेशनल क्यों नहीं है, रोटेशनल होता तो x y के भी टर्म होता है, x स्क्वायर y स्क्वायर भी दोनों होता है, वो भी नहीं, तो कौन सा है शिफ्टेड में, कौन सा राइट लेफ्ट या अपवर्ड या वो कैसे पता चलेगा, x का क्वाड्रेटिक अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, शिफ्टेड है तो x का क्वाड्रेटिक कैसा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ शिफ्टेड कैसा दिखता है, x माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4a इंटू, तो फिर मेरा इक्वेशन अब ऐसा दिखता है, तो मेरा इक्वेशन अब ऐसा दिखता है, ऐसा दिखने का मतलब क्या है, x का एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, x का x माइनस h का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2h, आपके पास क्या होता है x स्क्वायर, आपके पास क्या नहीं होता है, आपके पास x स्क्वायर और x के टर्म होंगे, आपके पास क्या नहीं होगा, h स्क्वायर नहीं होगा, h चाहिए होगा, तो पहला स्टेप आप मुझे बताओ क्या करते हैं, पहले x के टर्म और y के टर्म को और कांस्टेंट को अलग कर लो, फिर डिवाइड बाय 2, क्योंकि x स्क्वायर के साथ कोई इंसान नहीं है, x स्क्वायर अकेला ही चाहिए, तो 2 से डिवाइड, तो क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 5/2x इज इक्वल टू 7/2y माइनस 9/2, फिर ये x का जो कोएफिशिएंट होगा 5/2 उसको किसके साथ इक्वेट, 2h, किसके साथ इक्वेट, और 2h इक्वल टू 5/2, तो h इक्वल टू, अब बोलो सर पर यहाँ तो माइनस 2h, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर माइनस इक्वेट करो करना तो स्क्वायर ही है ना लास्ट में, तो प्लस लोगे तो ठीक है, नहीं लोगे तो भी ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, माइनस 5/4 h की वैल्यू है, पर आपको क्या चाहिए, h चाहिए h स्क्वायर है, माइनस 5/4 का स्क्वायर क्या होगा 25/16, एक तरफ ऐड होगा या दोनों तरफ ऐड होगा, दोनों तरफ ऐड होगा, किसका स्क्वायर बना, किसका स्क्वायर बना, x+5/4 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर 9/2 और 25 में 16 में पहले एलसीएम ले लेते हैं, 16 एलसीएम है तो 9 8 जा 72 माइनस 72 प्लस 25 माइनस 47, माइनस 47 नहीं होगा, अब क्या नहीं, अभी भी फिक्सेड फॉर्म नहीं है, अभी भी एक प्रॉब्लम है, y के साथ भी कोई शर्त नहीं चाहिए, यहाँ पर 7/2 है, तो अगर मैं 7/2 कॉमन लूंगा तो y माइनस 47/16 इंटू 2/7, 7/2 कॉमन लोगे यहाँ पर इंटू 2/7 आ जाएगा, यहाँ पर 2 8 जा 16, तो 7/2 इंटू y माइनस 47/16, इसके आगे क्या करना हो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पर मैं जो दे रहा हूँ आप लोग कन्वर्ट करके दीजिए, मैंने दो करके दिया आपको, सिर्फ एक शिफ्टेड फॉर्म में तो कन्वर्ट करके दिया, यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4,
बना
और यहाँ पर क्या बन रहा है? ये आना चाहिए x माइनस 5/6 का स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 33 या 33 कितने का है ये? तो काफी लोगों का नहीं है, कैसे नहीं है? कितने का परफेक्ट कर भी बनाना नहीं है? हाँ नहीं है, बाकी सबका है ये? नेक्स्ट क्लास में कल के पेपर पे डाउट भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों को जो भी एक बार नहीं करना होगा टेस्ट में या गलत हुआ होगा तो पहले घर से जाकर वापस करो, नहीं किया है तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले याद कर रहेगा और डिस्कस करेंगे। और अगर मॉड्यूल मिल जाता है आप लोग मिल जाना चाहिए तो उसका DPP 1 उसको स्टार्ट करने कहाँ तक शिफ्टेड तो तेरा बोला इक्वेशन जो फाइंड करने से वहां तक ऐसे भी क्वेश्चन को उसको छोड़ देना कि किसकी बात क्या करें मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, बट इसमें पेराबोलिक इक्वेशन फाइंड